क्या आप भी बिहार जमीन सर्वे में 31 मार्च 2025 से पहले स्वघोषणा फॉर्म जमा करने एवं वंशावली फॉर्म जमा करने को लेकर परेशान हैं कि 31 मार्च 2025 के बाद यह नहीं जमा होगा? तो घबराइए नहीं, ये वीडियो पूरा देखिए। आपको काफ़ी हद तक इस वीडियो से कुछ मदद होने का उम्मीद बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वीडियो में हम उन सारी बातों को चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्या 31 मार्च 2025 के बाद ये फॉर्म जमा नहीं होगा और जो जमा नहीं करेगा उसको क्या दिक्कत होगा, और सरकार इस बारे में क्या विचार कर रही है, क्या सरकार क्या नियत है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे जमीन सर्वे से संबंधित स्वघोषणा फॉर्म जमा करने का अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है या और डेट बढ़ेगा, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा, जिसका कब्जा है और पेपर नहीं है तो वो कैसे स्वघोषणा फॉर्म भरकर जमा करेंगे, अगर नहीं जमा करेंगे तो क्या होगा। इन 3 बिंदुओं पर बहुत विस्तार पूर्वक हम इस वीडियो में चर्चा किए हैं और आपका जो परेशानी है उसका सॉल्यूशन भी उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक छोटे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जो आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस छोटे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए ताकि हम और आप लोगों की आवाज़ को हम उठा सकें। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले जानेंगे इसके बारे में, जमीन सर्वे से संबंधित स्वघोषणा फॉर्म जमा करने का अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है या और डेट बढ़ेगा। देखिए, अभी क्या है कि कुछ दिन पहले पेपर में भी दिया था कि 31 मार्च 2025 से पहले बिहार जमीन सर्वे से संबंधित जो भी आपका स्वघोषणा फॉर्म है, वंशावली फॉर्म है, सारा नेट पर अपलोड कीजिए या संबंधित जहां शिविर है वहां जाके आप जमा कीजिए। ये डेट दिया गया था, लेकिन इससे पूर्व भी कई डेट दिया गया और कई बार वो डेट एक्सटेंड हुआ, बढ़ा। तो इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि जो बिहार जमीन सर्वे है इसमें जो नियम है उसको फिल करने के लिए, मतलब उस पर जो सर्वे से संबंधित नियमावली दिया गया है उससे संबंधित कागजात जमा करने के लिए मुझे लगता है कि बिहार में 10 से 15% ही ऐसे ज़मीन होंगे जो इस प्रकार के सारा पेपर उनके पास है। अब पेपर क्यों नहीं है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, सरकार का भी नियत है कि हम लोगों में जो ज़मीनी मामला है, ज़मीनी विवाद है जिसके कारण बहुत सारे लोगों का मर्डर होता है, वो रुकेगा। सरकार भी चाहती है कि हम सर्वे कराएं और सरकार काफ़ी हद तक अपने कर्मचारी और सीओ को आदेश भी दे रही है, लेकिन जो नीचे स्तर पर ब्लॉक में, अंचल में जो भी कर्मचारी और सीओ लोग बैठे हुए हैं वो पब्लिक की बात नहीं सुनते, किसी न किसी प्रकार से उनको घुमा फिरा के परेशान किया जाता है और उनकी समस्या को नहीं सुना जाता है। अब बेचारे पब्लिक करे तो क्या करे, जनता क्या करे, फिर भी वो केवल और केवल घुमाते फिराते इसलिए है कि उनको चढ़ावा आप चढ़ाइए। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों को आवाज़ उठाना पड़ेगा। दूसरा चीज़ कि अभी ज़मीन का मात्र 10 से 15% लोगों के पास पेपर क्यों है, इसलिए है कि जो ज़मीन का पेपर खोजा जा रहा है उस ज़मीन का पेपर का जड़ है अंग्रेज़ों के द्वारा किया हुआ सर्वे, यानी कैडस्ट्रल सर्वे, आज से 100 बरस पहले। तो 100 बरस पहले ज़मीन का जब सर्वे हुआ तो उस समय जो व्यक्ति के पास जो ज़मीन था उसके नाम पर सर्वे हो गया। अब उस व्यक्ति के पास अपने जीवन में बहुत सारे समस्या हुए, उनके बेटा हुए, इसके बाद उनको कोई के दान देना पड़ा या किसी कारण उनको ज़मीन बेचना पड़ा, बहुत सारा स्थिति परिस्थिति के कारण ज़मीन बिकते चला आया। और ज़मीन 2 तरीका से बिका। एक तरीका से क्या होता था गांव घर में कि एक स्टाम्प पेपर पर या सादा पेज पर भी लोग लिख के दे देता था कि हाँ जाइए आपको ये ज़मीन हम दे दिए।
दूसरा तरीका ये होता था कि जाएगा कोर्ट कचहरी में सारा कुछ लिखा पढ़ी करेगा। अब कोर्ट कचहरी में क्या होता था कि उस समय के लोग उतना पढ़े लिखे तो थे नहीं। अब पढ़े लिखे नहीं होने के कारण क्या होता था कि वहाँ के जो कर्मचारी है वो गलत सलत करके दे दिया। अब गलत सलत करके दे देने के बाद उसका परेशानी अब हो रहा है। जब हम लोग उसको ज़मीन सर्वे को लेकर पेपर खोज रहे हैं तो पता चला कि हमारे पास पेपर कुछ और है, खाता नंबर प्लॉट नंबर कुछ और है, या वहाँ देख रहे हैं पेपर तो कुछ और है, या वहाँ पेपरे नहीं है। तो इस प्रकार के समस्या है। अब इन सारी समस्या का निदान क्या है, निदान क्या हो सकता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि देखिए अभी 2019 से पहले परिमार्जन पोर्टल नहीं आया था। तो जब परिमार्जन पोर्टल नहीं आया था तो सभी लोगों के पास क्या था कि अपना ऑफलाइन रसीद था। ऑफलाइन रसीद होने के कारण सबका रसीद कटते आ रहा था। और जैसे ही 2019 में परिमार्जन पोर्टल आया तो सरकार के द्वारा सभी अंचल स्तर पर जो भी कर्मचारी हैं या जो भी लोग हैं जमीन से संबंधित, उनको कहा गया कि जो ऑफलाइन रसीद है उसको आप ऑनलाइन चढ़ा दीजिए, परिमार्जन कर दीजिए। लेकिन उन्होंने कुछ जमीन का तो परिमार्जन किया, लेकिन कुछ जमीन का कुछ कारण दे करके उसका नेट पर नहीं चढ़ाया गया। अब उसके लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल लॉन्च किया गया। अब परिमार्जन प्लस पोर्टल लॉन्च किया गया। अब लॉन्च होने के बाद अब क्या हो रहा है कि हम लोग परिमार्जन के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं, तो वहाँ से कर्मचारी सीओ के द्वारा कुछ न कुछ कारण देके कैंसिल कर दिया जा रहा है। और जब उनके पास मिलिए, उनको चढ़ावा चढ़ाइए तो आपका काम हो जाएगा, नहीं तो आप परेशानी झेलते रहिए। और थोड़ा मोड़ा गलती कारण उसके बाद भी नहीं हो रहा है। तो अब बताइए कि बिहार जमीन सर्वे का स्वघोषणा फॉर्म वो व्यक्ति कैसे भरेगा, ये दिक्कत है। तीसरा दिक्कत क्या है, वंशावली। वंशावली क्या है कि मान लीजिए जाए कि हमारे पूर्वज के नाम से जमीन था, उनके कई बेटे, उनके कई बेटे, उनके कई बेटे, इसके बाद मतलब बहुत बड़ा एक फैमिली हो गया। एक बहुत बड़ा फैमिली होने के कारण पहले कोई लिखित रूप से आज तक कोई बंटवारा मुश्किल से 5-10% लोग करते होंगे, नहीं तो मौखिक के तौर पर हो गया, हाँ भाई तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है, ऐसे तौर पे। अब सरकार कह रही कि नहीं, हमको उसी प्रकार से लिखित रूप से बंटवारा दीजिए। अब बताइए कि लिखित रूप से उस बंटवारा नामा को बनाने में भी समस्या है, लोग आएंगे नहीं, उसमें कोई गलती हो गया तो लफड़ा, तो ये समस्या है। अब इन तीनों मैटर को लेकर के निदान क्या है, निदान मेरे समझ से या आप लोगों के समझ से यही होगा कि जिसका ज़मीन पर कब्जा है, अगर वो कब्जा कोई विवादित नहीं है तो ज़मीन का सर्वे एक ऐसा ड्रोन लेकर के कर दिया जाए कि ऊपर से लेकर के कि हाँ ये प्लॉट आ गया, ये प्लॉट फलाने नाम के व्यक्ति के है, उनके नाम पे सारा कुछ पेपर चढ़ा दिया जाए। अगर वो विवादित नहीं है तो विवादित है चाहे सरकारी रूप से या किसी और से, तो उसको मैं दिखा दिया जाए कि अभी ये विवादित है, उसके लिए एक अलग समय दिया जाए कि इस पर निर्णय क्या कोर्ट का होगा, क्या सरकार सोचेगी, अगर सरकारी होगा तो इस प्रकार से आसानी से सर्वे उम्मीद है कि हो सकता था। अब जिस प्रकार से पेपर मांगा जा रहा है, जो परेशानी है, मुझे नहीं लगता है कि बिहार जमीन सर्वे सफल हो पाएगा, ये भी शराबबंदी की तरह फेल ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। आगे चलिए और जानते हैं हम लोग। जिसका कब्जा और पेपर नहीं है वो कैसे स्वघोषणा फॉर्म को भर कर जमा करेगा। देखिए, जिसके पास कब्जा तो है लेकिन पेपर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, अगर आपका मन है कि नहीं हम भर के जमा करेंगे तो आप क्या कीजिए, एक पंचनामा बना लीजिए या संभव होता है कि एफिडेविट कर लीजिए। उसी आधार पर अगर खाता नंबर प्लॉट नंबर उस जमीन का पता करके आप उस फॉर्म भर को जमा कर दीजिए। ये आपका एक हो सकता है सोल्यूशन। अन्यथा आप नहीं जमा करेंगे तो ये आपकी इच्छा है। अगर स्वघोषणा फॉर्म और जो भी बिहार जमीन सर्वे से संबंधित पेपर अगर नहीं जमा करेंगे तो क्या होगा, नहीं जमा करेंगे तो क्या होगा, नहीं जमा करने पर आपको कुछ नहीं होगा। जैसा सबके होता है, मात्र 10% 15% के लोग के पास तो सही कागज़ें हैं, जैसा सबके होगा वैसा आपका भी होगा। ऐसा नहीं कि बिहार में आप अकेले होंगे जो नहीं जमा कर रहे होंगे, ऐसे लाखों करोड़ों व्यक्ति हैं जो जमा नहीं कर पा रहे हैं। अब लास्ट बात है कि बिहार जमीन सर्वे का डेट बढ़ेगा कि नहीं। तो देखिए, बिहार जमीन सर्वे का डेट मेरे समझ से बढ़ेगा ही,
जहाँ तक अंदर की सूचना है कि बहुत लंबा टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।